हेलो दोस्तों, अपेक्स इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोशन कुमार और आज हम लोग जो आपका पोएम का पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ओके, उसका जो 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन है उसको हम लोग आज क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ओके, तो ये एक्सप्लेनेशन जो है आपका 4 मार्क्स का पूछता है। मतलब किसी भी पोएम का आपको किसी भी पोएम, जैसे मान के चलिए कि कोई भी पोएम है वह उसमें जो है 10, 20, 30 या 28 या 25, 35 लाइन का होता है। उनमें से कोई भी 2 लाइन या 3 लाइन या 4 लाइन या 1 लाइन दे देगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये कितना है, 3 लाइन का है। हालांकि है एक ही लाइन, लेकिन यह 3 पंक्तियाँ में दिया गया है। इसको क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, और एक्सप्लेनेशन के लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है that thou lovest me as thou sayest, if in thine my life thou wast, thou art the best of me, कह रहा है। ओके, तो ये जो लाइन है इसको क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करना है इसका। ओके, तो यहाँ पे चलिए हम लोग व्याख्या करते हैं। बेहतरीन लाइन दिया गया है यहाँ पे, और जैसे आप ये लाइन पढ़िएगा तो आपको इसका मतलब जो है क्लियर होते चला जाएगा। और आपको जो है अगर इन डिटेल्स चाहिए तो मेरा जो ये वीडियो है इसका जो पोएम का जो एक्सप्लेनेशन है, फुल्ली एक्सप्लेनेशन पोएम का किया गया है। आप मेरे जो है अपेक्स इंग्लिश क्लासेज बाय रोशन सर, ओके, वो एक यूट्यूब चैनल का नाम है, उसमें जाके आप जो है प्लेलिस्ट में जाइए और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का देखिएगा। तो टोटल एक्सप्लेनेशन आपको पोएम का एक एक लाइन का दिया गया है। वो अगर वीडियो नहीं देखे होइएगा तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ओके, यहाँ भी आपको जो है ज़्यादा जो है क्लियर करने के लिए आपको यहाँ पे इंग्लिश लिखा गया है एक्सप्लेनेशन का, और यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, उसका हिंदी दिया गया है। ओके, तो चलिए हम लोग जो है एक एक लाइन इसका देखते हैं और एक्सप्लेनेशन इसका हम करते हैं। ओके, तो चलिए that thou lovest me as thou sayest, if in thine my love thou wast, thou art the best of me। ओके, इसमें जो जॉन डन है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो कविता लिखे जॉन डन, जो मेटाफिजिकल कवि है, वो कहते हैं। ओके, द लाइन गिवन हेयर, यहाँ जो यह लाइन जो है, यह लाइन जो यहाँ पे है, गिवन जो दिया गया है, टेकन फ्रॉम यह लिया गया है, कहाँ से, द ब्यूटीफुल पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यहाँ पे जो यह जो लाइन दिया गया है, यह लाइन एक सुंदर कविता जिसका नाम क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ओके, विच इज रिटन बाय ए मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन, जो एक मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। ओके, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उस कविता से यह जो लाइन है यह लिया गया है। ओके, हिज बिलवेड, इस लाइन के माध्यम से उसकी जो महबूबा है वो कहना चाहता है। हिज बिलवेड सेज डैट, उसकी जो महबूबा है, सेज डैट वो कहती है कि सी हैज ए ग्रेट लव फॉर हिम, उसके पास मतलब उसकी महबूबा के पास जॉन डन के लिए बहुत सारा प्रेम है, वो उसे बहुत प्यार करती है। सी लव्स हिम टू मच, वह उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। ही सेज डैट, वह कहता है, वह मतलब कवि कहता है, सी हैज़ वेस्टेड हिज लाइफ, उसने उसकी ज़िंदगी क्या कर दी है, वेस्ट कर दी है, खराब कर दी है। ओके, एंड टेकन द बेस्ट पार्ट ऑफ इट, और उसने इस जीवन का, मेरे जो जीवन है उसका जो कीमती समय है उसको वह क्या कर दी है, वेस्ट कर दी है, बर्बाद कर दी है। इन स्पाइट ऑफ डैट, इसके बावजूद भी द स्पीकर, स्पीकर यहाँ कौन है, स्पीकर यहाँ कौन है, जॉन डन है। तो यह जो जॉन डन है स्पीकर, डज नॉट वांट टू सेपरेटेड फ्रॉम हर, हर मतलब उनकी जो महबूबा है, कह रहा है कवि जॉन डन कि मेरे बहुत मतलब जो मेरी ज़िंदगी है उसका जो बेहतरीन पार्ट्स है ना, जो बेहतरीन हिस्सा है, कीमती समय है, उसको उसकी महबूबा ने क्या कर दिया है, वेस्ट कर दिया है। फिर भी इसके बावजूद भी वो उससे अलग नहीं होना चाहता है। ओके, यह कविता का जो एक एक लाइन है, ओके, एक एक लाइन जो यहाँ पे लिया गया है, मतलब लिखा गया है, उसका क्या है, या हिंदी यहाँ पे लिया गया है, लिख दिया गया है, जिससे आपको समझने में क्या होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। ओके, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए मेरा जो वीडियो है पीछे का, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये सब आप प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा।
ओके, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन है दे हूँ ऑन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी। इसमें कह रहा है कि वे लोग जो एक दूसरे को अपने दिलों में जिंदा रखते हैं वे कभी भी अलग नहीं होते हैं। ओके, तो फिर वही बात यहाँ पे लिखना है। यह जो लाइन है द लाइन गिवन हियर, यहाँ पे जो लाइन दिया गया है इज टेकन फ्रॉम द ब्यूटीफुल पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। वह जो लाइन है एक सुंदर कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है, विच इज रिटन बाय, जो लिखा गया है किसके द्वारा, ए मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन। यह जो लाइन है यहाँ पे दिया गया है वह एक मेटाफिजिकल कवि मतलब होता है आध्यात्मिक कवि के द्वारा लिखा गया है। आध्यात्मिक कवि यहाँ पे कौन है, तो वह जॉन डन है। ओके, इस लाइन के माध्यम से जो जॉन डन है वो कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, द पोएट सेज टू हिज बिलवेड, कवि जो है वह अपनी प्रेमिका से कहता है कि दैट मतलब कि इफ लवर्स कीप वन अदर अलाइव इन देयर हार्ट्स विल नेवर बी पार्टेड, कि वे जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं, ओके, हस्बैंड वाइफ जो होते हैं, जो एक दूसरे को अपने दिलों में जिंदा रखते हैं, अपने दिलों में जीवित रखते हैं, वे एक दूसरे से कभी भी नहीं, मतलब अंत तक, लास्ट तक अलग वह नहीं होते हैं, कभी अलग नहीं होते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं एक्सप्लेनेशन का। ओके, 3rd नंबर क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन है वो हाउ फीबल इज मैंस पावर, मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर होती है, डैट की इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर। ओके, अब हम लोग जो है इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। पहले एक्सप्लेनेशन में क्या करना पड़ेगा, यह जो लाइन है वह किस कविता से लिया गया है और इसके राइटर कौन है यह लिखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद यह लाइन के माध्यम से राइटर क्या कहना चाह रहा है, कवि क्या कहना चाह रहा है उसके बारे में कहना है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। द लाइन गिवन हेयर, यहाँ जो लाइन दिया गया है, इज टेकन फ्रॉम, यह लिया गया है कहाँ से, द ब्यूटीफुल पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो विच इज रिटन बाय ए मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन। यहाँ जो लाइन दिया गया है वह एक सुंदर कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है, विच इज जो रिटन बाय ए मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन, जो एक मेटाफिजिकल कवि जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। ओके, और यह जो लाइन दिया गया है यहाँ पे, यह जो तीनों लाइन है, ओके, इस लाइन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, सो जो है यहाँ पे एकदम क्या कहते हैं, एकदम सिंपल भाषा में आपको लिखा गया है, इसको पढ़कर आप बेहतरीन तरीके से समझ जाइएगा। ओके, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि वो हाउ फीबल इज मैंस पावर, द पोएट सेज दैट, कवि कहता है मैंस पावर इज वेरी वीक, मनुष्य की पावर जो होती है, ताकत होती है, वो बहुत क्या होता है, फीबल होता है। फीबल का सिनोनिम क्या होता है, वीक मतलब क्या होता है, कमजोर। ओके, जो यहाँ पर लिखा गया है, इफ गुड टाइम्स ऑफ ए मैन, अगर एक व्यक्ति का जो अच्छा वक्त होता है, फॉल्स, वह चला जाता है, वह खत्म हो जाता है, देन तब ही कैन नॉट एड अनदर या ए सिंगल मोमेंट इन हिज लाइफ, तो वह अपने जीवन का में एक क्षण भी वह वापस नहीं ला सकता है, ना उसमें क्या कर सकता है, वह जोड़ सकता है। ओके, मतलब अच्छा वक्त जब मनुष्य का जाता है तो वह कभी वापस नहीं आता है। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन, 4 नंबर क्वेश्चन है व्हेन thou sighest not wind but sighest my soul away। ओके, तो फिर इसका ये दोनों लाइन जो है किस कविता से लिया गया है, इसके राइटर कौन है, पहले वही लिखना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, द लाइन गिवन हियर इज टेकन फ्रॉम ए ब्यूटीफुल पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो विच इज रिटन बाय अ मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन। ओके, यहाँ पे जो लाइन यह दोनों दिया गया है, यह जो लाइन दिया गया है यह एक सुंदर कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है, और जो एक मेटाफिजिकल कवि जो जॉन डन है इनके द्वारा यह लाइन लिखा गया है। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। द पोएट जो कवि है सेज टू हिज बिलवेड, अपनी महबूबा से, अपनी प्रेमिका से, ओके, कहता है, क्या कहता है कि व्हेन द सी साई,
जब वह क्या करती है, विलाप करती है, जब वह कराहती है। शी डज नॉट टेक विंड, तो वह कराने में जो सांस लेती है, इन ब्रेथ, तो वह हवा नहीं लेती है, बट टेक हिज सोल अवे इन हर ब्रेथ, वो अपने सांस में उसका जो है आत्मा ही ले लेता है। मतलब जब वह सांस लेती है, जब कराते हुए नहीं, मतलब करता है एकदम सिसकारी लेके जो रोता है, तो उसमें जो है जब वह रोती है तो उस रोने में जो हवा सिसकारी मतलब लेती है, कराती है, तो वह हवा नहीं लेती है, वो हवा के स्थान पर क्या लेती है, ले लेती है, वह कवि की आत्मा ही ले लेती है। ओके, इस लाइन के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है, और कह रहा है अपनी वाइफ को कि प्लीज़, अपनी प्रेमिका को कि प्लीज़ मत रो। ओके, चलिए आगे हम लोग, ये हो गया 4 एक्सप्लेनेशन इसमें दिया गया है, और आई होप आपको यह समझ में आया होगा, और आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ क्या कीजिएगा, इसको अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। ओके, और हमारे चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो कोई डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और हमारे चैनल से जुड़कर आप न्यू वीडियो देखकर और आप अपने इंग्लिश की तैयारी जो है पूरी तरह अच्छे से कर सकते हैं। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।